छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सोफिया डायस हूँ। मंगलुरु विश्वविद्यालय के सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर बीए छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में एक लघु कथा रखी गई है। उसका नाम है संस्कृति और कहानीकार का नाम है हरिशंकर परसाई, प्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार। संस्कृति कहानी और कहानीकार है हरिशंकर परसाई जी। ये आपकी तस्वीर है, परसाई जी की तस्वीर। यह कहानी सीखने के उद्देश्य, यह कहानी सीखने से हम कहानीकार का परिचय जान लेंगे। यह कहानीकार का परिचय जानना इस कहानी को सीखने का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य समाज की विसंगति को दर्शाना। तीसरा उद्देश्य है पेट की भूख के आगे कुछ भी नहीं है, यह समझ लेना। यह कहानी सीखने के परिणाम, कहानीकार का परिचय हम जान सकेंगे। दूसरा परिणाम, समाज की विसंगति को हम जान लेंगे। तीसरा परिणाम, पेट की भूख से बढ़कर कुछ नहीं है, यह समझ लेंगे। कहानीकार हरिशंकर परसाई जी का परिचय। जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ। जन्म स्थान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जमानी गांव। निधन 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में हुआ। इस कहानी में आए हुए नए शब्द, उनका अर्थ यहाँ पर है। कराहना, दर्द से रोना। ठहरो, इसका अर्थ है रुक जाओ। हित शब्द का अर्थ है भलाई। भुजना शब्द का अर्थ है जलन, बंद हो जाना। राग का अर्थ है लय, स्वर की मधुरता को राग कहते हैं। बांसुरी एक वाद्य यंत्र, फ्लूट कहते हैं। झपट कर यानी तेजी से ले जाना। नाली यानी नाला या गड्ढा। कहानी का सार यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने कई बिंदुओं में दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर कहानी पढ़ती हूँ, उसके बाद हम कहानी की आलोचना करेंगे। संस्कृति कहानी। भूखा आदमी सड़क के किनारे कराह रहा था। एक दयालु आदमी रोटी लेकर उसके पास पहुंचा और दे ही रहा था कि दूसरे आदमी ने उसका हाथ खींच लिया। वह आदमी बड़ा रंगीन था। खींचने वाला आदमी बड़ा रंगीन था। पहले आदमी ने पूछा, क्यों भाई, भूखे को भोजन क्यों नहीं देने देते? वह रंगीन आदमी बोला, ठहरो, तुम इस प्रकार उसका हित नहीं कर सकते। तुम केवल उसके तन की भूख ही समझ पाते हो। मैं उसकी आत्मा की भूख जानता हूँ। वह कहने लगा, रंगीन आदमी, कि तुम केवल उसके शारीरिक भूख को जानते हो, मैं उसकी आत्मा की भूख जानता हूँ। देखते नहीं हो, मनुष्य शरीर में पेट नीचे है और हृदय ऊपर। हृदय की अधिक महत्ता है। पहला आदमी बोला, लेकिन उसका हृदय पेट पर ही तो टिका हुआ है। अगर पेट में भोजन नहीं गया तो हृदय की टिक टिक बंद हो जाएगी। रंगीन आदमी हंसा, फिर बोला, देखो, मैं बतलाता हूँ कि उसकी भूख कैसे बुझेगी। यह कहकर वह उस भूखे के सामने बांसुरी बजाने लगा। भूखे व्यक्ति को उन्होंने रोटी देने नहीं दिया, उसके बदले में वह उसके सामने बांसुरी बजाने लगा। दूसरे ने पूछा, यह क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा? रंगीन आदमी बोला, मैं उसे संस्कृति का राग सुना रहा हूँ। तुम्हारे रोटी से तो एक दिन के लिए ही उसकी भूख भागेगी, संस्कृति के राग से उसकी जन्म जन्म की भूख भागेगी। वह फिर बांसुरी बजाने लगा और तब वह भूखा उठा। उसने बांसुरी झपट कर पास की नाली में फेंक दी।
तो यह कहानी है, बहुत ही संक्षिप्त कहानी। अब हम इस कहानी की आलोचना करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि पेट की भूख मनुष्य को पहले बुझाना चाहिए। भूखा व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, यही यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया गया है। प्रस्तुत कहानी में हास्य व्यंग्य के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि एक भूखा व्यक्ति क्या संस्कृति सीखेगा। भूखा व्यक्ति संस्कृति बिल्कुल नहीं सीख सकता है। पहले उसे अपने पेट की भूख मिटानी चाहिए। पेट की भूख मिट जाने के बाद ही वह सब कुछ कर सकता है। वह क्या तहजीब समझेगा। पेट के ऊपर भले ही हृदय का स्थान हो, लेकिन सबको वश में रखने वाला तो पेट ही है। तो पेट के ऊपर हृदय है, लेकिन पेट सबसे इम्पोर्टेंट। पेट की भूख बुझना बहुत ही जरूरी है। भूखा आदमी जो सड़क पर भूख से परेशान होकर तड़प रहा था, उस वक्त उसका पेट भरना ही समस्या का सही समाधान है। वह व्यक्ति भूख से कराह रहा था, गरीब व्यक्ति, और उसकी भूख को मिटाना ही सभी समस्याओं का समाधान है। पेट भरने के बाद तो वह अपने दिल की सुनेगा। पेट भरने के बाद ही आदमी अपने दिल की बात सुनेगा, दिमाग की बात सुनेगा, और हाथ पैरों से काम भी करेगा। तो हाथ पैरों से काम करना है तो उसे पहले अपने पेट की भूख को मिटानी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस तरह की कठिनाइयों का, गमों का कोई अंदाजा भी नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं, अमीर लोग, उनको यह मालूम नहीं पेट की भूख क्या है, वे नहीं जानते हैं। इस तरह की कठिनाइयों को, इस तरह के गरीब लोगों के दुख को वे जरा भी जानते नहीं हैं। ऐसे लोग दूसरों के कष्टों को कैसे समझ सकते हैं। वे लोग दूसरों के कष्ट समझ नहीं सकते। भूखा आदमी सड़क के किनारे कराह रहा था, तो एक दयालु आदमी ने उसे रोटी देना चाहा। एक दयालु आदमी आकर भूख से कराह रहे, सड़क के किनारे भूख से कराह रहे व्यक्ति को रोटी देना चाहता है। लेकिन उस रंगीन मिजाज वाले व्यक्ति ने उसे रोक दिया। तो वह रंगीन आदमी जो है, उसने उसे रोटी देने से रोका। उसके अनुसार मधुर संगीत सुनकर उसकी आत्मा की भूख मिट जाएगी। उसके मुताबिक, रंगीन आदमी के मुताबिक, मधुर स्वर सुनकर उस व्यक्ति की, भूखे व्यक्ति की भूख मिट जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए मांगना बंद कर देगा। दूसरों से भीख मांग कर खाना वह बंद कर देगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि भूखे भजन न होई गोपाल। कोई भी काम करने के लिए पेट का भरा होना आवश्यक है। कोई भी काम करने के लिए हमारा पेट भरना या भरा होना चाहिए। पेट भूखा है तो आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता। हालांकि पहले व्यक्ति ने कहा भी, हृदय तो पेट पर ही टिका है। यदि पेट में भोजन नहीं गया तो हृदय गति ही रुक जाएगी। हृदय की टिक टिक बंद हो जाएगी, यानी हृदय का चलना बंद हो जाएगा। यदि आदमी की भूख नहीं मिटती है तो उसके हृदय गति बंद हो जाएगी। लेकिन रंगीले का पेट तो जरूरत से ज्यादा खाकर ज्यादा ही भरा होगा। उसे यह तकलीफ कैसे समझ में आ जाए। तो वह रंगीन जो आदमी था, उसका पेट जरूरत से ज्यादा भरा था, इसलिए वह इस गरीब व्यक्ति की, भूखे व्यक्ति की भूख को, पेट की भूख को वह कैसे समझ सकेगा। वह सोचता है मधुर संगीत सुनकर उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। वह रंगीन आदमी सोचता है कि मधुर संगीत सुनने से भूखे आदमी की आत्मा तृप्त हो जाएगी और वह मांगना हमेशा के लिए बंद कर देगा। मांगना वह बंद कर देगा। वह रंगीला व्यक्ति उसे संस्कृति का राग, अर्थात संस्कृति क्या कहती है,
भीख नहीं मांगना चाहिए। संस्कृति के मुताबिक भीख नहीं मांगना चाहिए। दूसरों से भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। हाथ पैर मजबूत हो तो काम करके खाना चाहिए, यही सब सुनाना चाहता है। तो वह रंगीन व्यक्ति इस भूखे व्यक्ति को समझाना चाहता है कि दूसरों के सामने हाथ फैलाना, मांगना ठीक नहीं है। जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं तब तक हमें हाथ पैर चलाकर काम करके खाना चाहिए। बेचारे भूखे को यह राग कब समझ में आता, वह बहुत गुस्सा हो जाता है। वह भूखा आदमी बहुत ही क्रोधित हो जाता है। उस रंगीले व्यक्ति का मानना था कि रोटी देकर भूख मिटाना चाहोगे तो एक दिन के लिए ही भूख मिटा सकोगे। तो रंगीन आदमी समझता है कि यदि रोटी देकर हम किसी की भूख मिटाएंगे तो सिर्फ एक दिन के लिए ही हम उसकी भूख मिटा सकते हैं। संस्कृति को समझ जाएगा तो सदा के लिए उसका पेट भर जाएगा। यदि वह व्यक्ति संस्कृति समझ जाएगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है समझ जाएगा, तो उसकी भूख हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। वह सुधर जाएगा, भीख मांगना छोड़कर कुछ करेगा। तो वह संस्कृति जान जाएगा, वह भीख मांगना छोड़ देगा और कुछ अच्छा काम करेगा और काम करके अपना पेट भरेगा। रंगीन आदमी उसे संस्कृति का राग सुनाने लगता है और कहता है इससे उसकी जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी। रंगीन आदमी सोचता है कि बांसुरी बजाने से उसकी जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी। संस्कृति का पाठ सीखने से उसकी जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी। भूखा बेचारा भूख से तड़पता हुआ उसकी बांसुरी को उठाकर नाली में फेंक देता है। जब रंगीन आदमी उसके सामने बांसुरी बजाता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और भूखा आदमी क्या करता है, वह उस बांसुरी को उठाकर नाली में फेंक देता है। अर्थात उसे अमर्यादित कहते हुए वहां से चला जाता है, यानी वहां से वह चला जाता है। व्यंग्यकार परसाई जी ने यहाँ समाज की विसंगति को दर्शाया है। यहाँ पर परसाई जी ने समाज की विसंगति को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह भी दिखाने का प्रयास किया है कि भले लोगों को भलाई करने से कुछ लोग रोकते हैं। यहाँ पर देखिए कौन रोकता है, वह रंगीन आदमी। रंगीन आदमी भूखे को रोटी देने नहीं देता। जरूरतमंदों को आवश्यकतानुसार मदद न करके मनमानी करते हैं। उनकी आवश्यकता के मुताबिक सहायता न करके कई लोग मनमानी करते हैं। यहाँ पर रंगीन आदमी ऐसा ही करता है। यह भी दिखाने का प्रयास किया है कि पेट की भूख से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो कहानीकार हमें इस कहानी में यह भी बताने का प्रयत्न करते हैं कि पेट की भूख पहले बुझानी चाहिए, तभी मनुष्य कुछ कर सकता है। यह इस पाठ की, इस कहानी की विशेषताएं हैं। संदर्भ ग्रंथ है लघु कथा लहरी और संपादक हैं बलराम। बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है संस्कृति लघु कथा के लेखक कौन है? 4 उत्तर हैं असगर, जानकी वल्लभ शास्त्री, हरिशंकर परसाई, हरिमोहन। यहाँ पर तीसरा उत्तर सी ठीक है, हरिशंकर परसाई। भूखा आदमी किसके किनारे कराह रहा था? सड़क, गली, नदी, समुद्र। पहला उत्तर ठीक है, सड़क। तीसरा प्रश्न दयालु आदमी क्या लेकर भूखे आदमी के पास पहुंचा? चावल, अन्न, चाय, रोटी। चौथा उत्तर ठीक है, डी ऑप्शन रोटी ठीक उत्तर है। चौथा प्रश्न हाथ खींचने वाला आदमी किस रंग का था? गोरा, काला, रंगीन, सांवला। रंगीन था। पांचवा प्रश्न अगर पेट में भोजन नहीं गया तो किसकी टिक टिक बंद हो जाएगी? मन, हृदय, दिमाग, आंख। हृदय, बी उत्तर ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ, यह कहानी संस्कृति समाप्त हो जाती है। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।